ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। अब हम शुरू करेंगे आज अध्याय 6 घन और घनमूल। अभी पिछले पाँच अध्याय में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं घन और घनमूल। तो ये रहा हमारा घनमूल का पाठ। ये आपके पास किताब होगी, बस इसको पढ़ लेना है एक निगाह पूरी तरह से। तो ये रही हमारी पूरी बुक, ठीक है, ये यहाँ तक। और इसी के साथ ये वाला पन्ना भी है, इसको भी देख लीजिए एक बार। अब क्या करना है, ये स्क्रीन पर आपके, तो ये पूरा इसको बस देख लेना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। अब पढ़ने के साथ साथ जैसे ये पूरा हो जाए तो फिर यहाँ पर हम काम करेंगे। अब काम करेंगे मतलब प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं उनको हल करना है। तो शुरू करते हैं जी। ये पढ़िए, पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और उनके सामने दिए घेरे को भरिए। तो देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ हमारा कि प्रश्न नंबर 1, 23 के घन में इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो इकाई का है इसी का घन निकाल लीजिए। तो जो घन का पहला अंक आए वही इसका इकाई का अंक होगा। तो 3 तिरकाई 9 और 9 तिरिक 27 माने 7 आ रहा है इकाई पर। तो हमारे को क्या लेना पड़ेगा, जो 7 आ रहा है, 7 कहाँ पर है, ये बी में। तो हमें इसमें बी में गोला लगा लेना है, ठीक है। अब आते हैं इसी में दूसरा, ये लीजिए, ये रहा दूसरा। तो ये दूसरा देख लीजिए स्क्रीन पर, पूरा कर लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा कम प्रिंट है, मतलब छपाई थोड़ा सा कमज़ोर है, तो यहाँ से समझ में फिर भी आ जाएगा। प्रश्न 2 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन अगर अभी आप पीछे क्या जो वो सारणी अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर भी अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो घन की सारणी दी हुई है यहाँ पर, ये रही सारणी, ठीक है ना। यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये 216 का 6 का घन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ सारणी से भी देखना चाहें, अगर याद कर लें, अगर ये सारणी पूरी याद कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो अगर नहीं याद कर पाए हैं तो यहाँ से अभी देख भी सकते हैं। तो ये है 216, और 216 इसमें किस पर दिया हुआ है, बाकी तो नहीं है। तो ये रहा 216, कहाँ पर है, 216 है, बी पर है। तो आपको बी पर गोले लगा लेना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है। इकाई अंक 9 कब आएगा, जब उसका घन करेंगे। ये इसमें घन दिया हुआ है, तो 9 कब आएगा, 8 पे, तो 8 पे नहीं आता है, 9 पे 9 पे 7 आता है, 7 पे आता है, 7 7 49 9 पे ही आता है, 7 पे नहीं आता है, ना 3 पे आता है, क्योंकि वो 7 बन जाता है। और ये 9 पर जरूर आता है, 9 से 81, और 9 एकम 9, यानी कि 9 का घन ही है ये, ठीक है ना। तो इस तरह इसको हासिल निकाल लेना है। तो ये किस पे आया है 9 का घन, जिस पर इकाई अंक 9 आएगा वो आएगा हमारा बी पर। तो बी पर गोला लगा लीजिए। फिर आ जाइए इस पर, 100 के घन में शून्य की संख्या। देखिए, जब किसी सम संख्या का घन करेंगे तो उसमें शून्य भी सम संख्या में आएंगे, और अगर विषम संख्या का घन करेंगे तो शून्य विषम संख्या में आएंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, सम संख्या में 2 हैं, तो 2 का 3 बार गुणा, तो 2 3 6, यानी 6 शून्य आएंगे। तो ये कहाँ पर है, ये 6 बी में है। तो बी कहाँ पर है जी, ये रहा बी, इसको जो है गोला लगा लीजिए। अब ये यहाँ पर देखिए, 1000 का घनमूल बराबर है 1000 किसके बराबर, मतलब घनमूल निकालने हैं तो 3 अंक जाएंगे पीछे, तो एक ही शून्य बचेगा। तो एक शून्य किस में है, ए में है। तो यानी 10 का है ये घनमूल, ठीक है। ये कहाँ पर है, ए में, तो इसका ए में गोला लगा लीजिए। अब प्रश्नों के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। चलिए हल कर देते हैं। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, घन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो या 5 का घन कर दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो इसका सूत्र होता है। अब चूंकि सारे के सारे बराबर हैं तो इसलिए हम इसका
5 का घन लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको खोल भी दीजिए, 5 5 5 चाहे कर लीजिए और तीनों को गुणा कर दीजिए, यानी 5 का घन अगर आपको याद है तो वह होता है 125। और चूंकि तीनों की अलग अलग पैमाने हैं तो घन सेंटीमीटर बना देंगे, यानी सेंटीमीटर में 3 का घात चढ़ा देंगे तो इसको पढ़ेंगे 125 घन सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब 7वां प्रश्न ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अभी अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उसको हल किया था, तो इसमें भी वही करना है। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, क्योंकि जगह कम है तो जैसे यहाँ पर 32 तक आया और 32 को इधर से निकालेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर किया हुआ है। तो कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आ गए हैं, तो यहाँ पर लिखिए 256 बराबर 3 3 6 2 8 को बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें 3 3 के, चूंकि घन और घनमूल पढ़ रहे हैं तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो 1 3 का जोड़ा इधर, 1 3 का जोड़ा इधर, और ये 1 2 के 2 है, 1 घट का है, यानी कि 1 2 कम मिल रहा है 3 का जोड़ा बनने में। तो चूंकि 1 2 कम है, अतः 256 में 2 का गुणा करने पर, अब इधर जगह नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है जी। अब इसी में 8वां प्रश्न ले लीजिए। 8वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। चलो जी, वही हाल जैसे उसमें किया है ना, बिल्कुल वही करना है। तो इसको देखिए ऐसे कैसे हल कर रहे हैं। 192 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये अभाज्य गुणनखंड इधर जा रहा है, इधर 24 बचा, तो इधर 24 से इधर करते जा रहे हैं। यहाँ तो कितने हो गए, ये 3 2 आ गए, फिर 4 3 और आ गए, 1 3 एक्स्ट्रा बचा है, मतलब उसमें से 3 एक एक्स्ट्रा है। तो 2 का 1 त्रिक बन गया, 2 का 1 त्रिक बन गया और 1 3 अधिक बच गया। तो हम क्या लिखेंगे कि इन समूहों में 3 अधिक है, मतलब 1 3 जो है अधिक है। अतः अगर हम इसी 3 को हटा दें, अर्थात इसका भाग दे दें, अतः 3 का भाग देने पर तो जो ये पूर्ण घन जो बचेगी तो उनके ऑलरेडी त्रिक बन रहे हैं, अर्थात इनका पूर्ण घन बन जाएगा। अर्थात 3 का भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है जी, ऐसे लिख देना है। अब इसी में एक 9वां प्रश्न दिया है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है ना। एक घन होता है, एक घनाभ, यानी कि आयत का अगर 3 डायमेंशन बनाए तो घनाभ बनता है, और वर्ग का 3 डायमेंशन बनाए तो घन बनता है। डायमेंशन मीन आयाम, त्रिआयाम, ठीक है। तो राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये तो घनाभ बन गया, ठीक है, आयताकार हो गया। अब एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की, अब वो कह रहे हैं कि अगर मुझे घन बनाना है, यानी घनाभ से मुझे घन बनाना है, तो मैं कितने ये इस टाइप के ये घनाभ ले आऊं कि ये पूरा पूरा एक घन बन जाए। तो चलो इसको भी वैसे ही हल करना है। कैसे करेंगे, इधर देखिए। इसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पहले घनाभ जो दिया है उसका आयतन निकाल लो, यानी जो उसके पास था, किसके पास, राशि के पास। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये कितने दिए थे, 3 2 और 3 के रूप में दिए थे, ठीक है। और सेंटीमीटर का घन, क्योंकि ये सारे सारे सेंटीमीटर में हैं, तो अंत में पैमाना घन सेंटीमीटर बना दीजिए। अब यहाँ पर देख लो क्या कि है क्या क्या, देखिए घन और घनाभ पढ़ने के लिए आपको इनको त्रिक बनाना पड़ता है। अब इस वाले में देखिए 2 तो 3 है, अगर 1 3 और मिल जाए तो इसका एक त्रिक बन जाएगा। इसमें 1 2 है और 2 और मिल जाए तो एक त्रिक बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये घनाभ जो है घन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिए, घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या, तो देखिए इसमें जो कम है वही चीज़ का गुणा कर दीजिए। इसमें 1 2 है तो 2 और ढूंढ लीजिए, और 2 3 ऑलरेडी हैं तो इनमें से 1 3 और ढूंढ लीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अगर 12 से घना अगर इकट्ठा कर लें इस क्षेत्रफल वाले, तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 12 घनाभ की
आवश्यकता होगी। समझ में आ रही है? अब इसी में 10वां प्रश्न ये है कि 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, उसका पहले अभाज्य गुणनखंड जैसे अभी पहले किए हैं हम लोग, तो 512 का अभाज्य गुणनखंड इधर निकालेंगे, 64 बचा है तो 64 का इधर निकाल लीजिए, फिर 8 का इधर से यहाँ तक, यानी हमने 3-3 के ट्रिप में बनाया है। जगह आपके पास कापी रहेगी तो आप नीचे नीचे लंबा लंबा बना लीजिए। अब यहाँ पर तो इतने में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने बन गए हैं, 3 2 इधर हैं, 3 2 इधर हैं, 3 2 इधर है, तो यानी कि 3 के तीनों ही त्रिक बन रहे हैं। एक त्रिक इसका, एक त्रिक इसका, एक त्रिक इसका, यानी अब आंसर कैसे लिखेंगे, 512 का ऐसे बना लेंगे, फिर उसका घनमूल चढ़ा देंगे, तो घनमूल में क्या हो जाता है, ये जो है इनमें से एक एक तीनों से उतार लिए जाते हैं, तो इससे 1 2 इधर से 1 2 और 1 2 इधर से, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 512 का जो घनमूल होगा वो बनेगा 8। तो एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ये एक भुजा की माप हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 11वां प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड से तो काम कर ही रहे हैं, तो फिर आप जो है 27,000 लिखिए और इसका घनमूल ये निकाला हुआ है इधर, फिर जो बचा तो 3375 का इधर, फिर जो बचा 125 का इधर। अब देख लीजिए क्या क्या निकला है, 2 का निकला है एक त्रिक, एक 3 का, एक 5 का, तो यहाँ भी लिख लीजिए वही हाल। 27,000 में 2 का एक त्रिक बना, 3 का एक त्रिक बना और 5 का एक त्रिक बना, ठीक है जी। अब जब घनमूल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस त्रिक से एक 2 मिल जाएगा, इस त्रिक से एक 3 मिलेगा, इस त्रिक से एक 5 मिलेगा, और इन सबका गुणा कर दीजिए। तो 5 यानी 15, 15 दूनी 30, अर्थात ये जो है 27,000 किसका का घनमूल कितना है, 30, ठीक है। अब लीजिए 12 नंबर, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है 9,261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसा इसका किया है बिल्कुल वही यही करना है इसमें भी। तो ये है 9,261, एक त्रिक बनाया यहाँ तक 3 से, फिर यहाँ से 7 से बना। अब इनको इसमें भी 3 मिले हैं, इसमें 3 मिले, तो बस इसको लिख देना है, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं है। तो इसमें ये रहा 3 का एक त्रिक, ये रहा 7 का, ये है 9,261, इसका घनमूल निकाल दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 3 की घात 3 लिख लीजिए, गुणे 7 की घात 3 लिख लीजिए। जब इसका घनमूल करेंगे तो ये घन से ये घन हट जाते हैं, अर्थात इधर से 3 बच जाता है, इधर से 7 बच जाता है, ठीक है। और 3 और 7 का गुणा हो जाएगा 21। तो ये जो है 92, 61 किसका घनमूल था, 21 का, ठीक है जी। 13वां नंबर कह रहे हैं कि 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। अब 0.05 का घन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये इसका घन का मतलब होता है उसी का 3 बार गुणा। तो पहले अंकों का गुणा कर लीजिए, तो 5 पच्चे 25, पंचे 125, ये तो हो गए अंक। अब 2 अंक इसमें, तो किस दशमलव के बाद 2 अंक थे, दशमलव के बाद 2 और 2, तो कितने हो जाए 6 अंक। हमको दशमलव कहाँ लगाना पड़ेगा, 6 अंक पर। तो 1 2 3 अंक तो हमारे पास थे, तो आप 3 शून्य और भर लीजिए, तो 3 3 6 अंक हो गए, इसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरह इसका ये घन हो गया। समझ में आ रहा है? अब लीजिए 14वां नंबर। 14वां नंबर ये कह रहे हैं कि दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है, 189। यदि इनमें छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 189 का पहले, यानी 189 का आप एक काम करें, पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, ये इधर का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें इसको सामने लिख लिए, तो देखिए एक त्रिक तो बन रहा, 7 का त्रिक कुछ नहीं बन रहा। तो आप लिख दीजिए कि एक त्रिक बनने के बाद 7 शेष बचता है। अगर इसी 7 का अगर हम इसी 189 में भाग दे दें तो ये वाला पूर्ण घन बच जाएगा। अब 7 का भाग दे देंगे तो ये कितनी बार चला गया, ये 27 बार, यानी 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है। तो घनमूल निकाल लीजिए, 27 का घनमूल निकालेंगे तो बन जाएगा 3, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या का घनमूल 3 बन गया है, ये तो कह ही रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करो। आप बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए
इधर का तो त्रिक बन रहा था, इसमें 2 तो 7 और मिल जाते तो इसका भी बड़ी संख्या मिल जाए, यानी एक 7 तो हमारे पास था ही, इसमें 2 7 और मिल जाए तो ये मेरा काम चल जाएगा, है ना। तो पुनः क्या करेंगे, 189 में जो नहीं था यानी कि 2 7 जो नहीं थे उन्हीं का गुणा कर दीजिए, यानी 7 7 49 का गुणा कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 9261। और 9261 अभी अभी आप 12वें प्रश्न में यहीं पर ध्यान से देखेंगे, ये 9261 जो है 21 का घनमूल होता है। तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो 92 61 जो कि गुणा करने के बाद आया है किसमें, 189 में 7 × 7 अर्थात 49 का, तो उसका घनमूल होता है 21। ये अभी ठीक अभी भी 12वें नंबर पर हल किया हुआ है। तो ये बात समझ पा रहे हैं। अब इसी का 15वां नंबर प्रश्न लीजिए। ये रहा 15वां नंबर का प्रश्न कि किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि घनाकार बॉक्स तो है, तो नीचे जो सरफेस है यानी जमीन सतह, ये इस पे कितनी जगह घेर रहा है। तो वही करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाला गया है। तो इसमें देखेंगे 3 3 6 यानी कि पूरे पूरे त्रिक बन रहे हैं। तो 729 का हमने यहाँ पर हल किया, एक त्रिक 3 का, एक त्रिक 3 का, यानी 6 3 थे, ये 6 3 के गुणे में आ गया। अब आप सीधा सीधा लिख दीजिए 729 का घनमूल करके, तो एक त्रिक से एक 3 निकाल लीजिए, इस त्रिक से एक 3 निकाल लीजिए, 3 त्रिकाई 9 अर्थात 9 सेंटीमीटर की जगह घेर रहा है। यानी वह घनाकार बॉक्स क्या कर रहा है, कौन सा घनाकार बॉक्स, जिसका आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, वह 3 सेंटीमीटर की जगह घेर रहा है। ये पाठ 6 समाप्त, यानी अध्याय 6 समाप्त। मिलते हैं अध्याय 7 के साथ।